नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार है, देशवासियों को नमस्कार है। मैं इस समय कुछ पार्लियामेंट में जो बातें हुई उसके बारे में थोड़ा आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इमरजेंसी के बारे में पार्लियामेंट में शुरू के दिन ही उसमें कुछ वार्ता हुई है और इमरजेंसी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और समझाया। मैं भी इमरजेंसी के टाइम को देखा हूँ और तब मैं भी 18-19 साल की उम्र का था कम से कम, और हमने इमरजेंसी की आपदाओं विपदाओं को देखा है। इंदिरा जी और इमरजेंसी, तो इमरजेंसी ऐसे नहीं लगाई गई है जैसा उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और पहली बात तो यह है, इस देश के बुद्धिजीवियों को यह सोचना चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश का कोई न तो हित होता है न समाज का हित होता है। और जिस चीज़ को एक बार सरकारों ने भी और स्वयं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई उन्होंने भी, उस पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया कि हाँ इमरजेंसी लगाना उचित नहीं था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार को, इंदिरा जी की सरकार को 1977 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें शिकस्त मिली। और उस समय बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ की सरकार आई थी, जनसंघ जो कि जनता पार्टी के नाम से बाद में बनी, जिसमें मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री बने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी अफसोस की बातें हैं, इन बड़ी पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या लाभ हो रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। और लोग जो है आगे की सोचते हैं, यहाँ हम लोग पीछे के गड्ढों को खोद खोद के देख रहे हैं कि वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, वहाँ क्या था। अफसोस की बात है, बहुत विचित्र बात है। मैं कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं जानता और न मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी इमरजेंसी को देखा हूँ, मैंने इमरजेंसी के टाइम को जिया है। इमरजेंसी इंदिरा जी को इसलिए मजबूरी में लगानी पड़ी थी कि इमरजेंसी के टाइम पे एक तो नसबंदी का कार्यक्रम चला था जिसका लोगों ने दुरुपयोग किया, यानी कि जो शासन प्रशासन में या जो भी उस समय सरकारी कर्मचारी थे, जहाँ भी उनको उसके लिए आदेश मिला नसबंदी का, तो उसका दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग ऐसे हुआ कि ट्रांसफ़र में, प्रमोशन में और इंक्रीमेंट लगाने में, इवन यहाँ तक कि किसी के पोस्टिंग में भी जो है इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हुए उस समय जो है नसबंदी को, जो जिनके हाथ में पावर थी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, उन्होंने उस इमरजेंसी में जो केस देने के लिए, नसबंदी के केस देने के लिए अधीनस्थ को खूब टाइट किया, जिसकी वजह से पूरे जो तंत्र था समाज का, जो तंत्र सरकारी नौकरी में था, जो समाज में रह रहा था, आखिर तंत्र में भी समाज के ही लोग हैं और समाज के लोगों को नसबंदी के लिए कहा जाएगा। जो सरकारी नौकरी में थे, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी का पोस्टिंग हो रहा है, तो उसको उस समय कहा गया कि आप नसबंदी के 1 केस लाओ, 2 केस लाओ, तो हम ऐसा कर देंगे। और उन्होंने मजबूरी में, आनंद फानन में इधर उधर से केसेस जुटाए और जुटा करके उनका वो काम हो भी गया उस समय। दूसरी बात, जो इंदिरा जी ने पृथ्वी पर से ख़त्म किया था, जिससे कि जो रियासती राजाओं को, नेहरू जी के टाइम पर जो बिखरा हुआ देश था, उसको रियासती राजाओं को उस समय अंग्रेज़ों ने अपने शासन में लाने के लिए, अपने उन पर कब्जा करने के लिए उनको पृथ्वी पर्स के रूप में बड़ी बड़ी थैलियाँ, लाखों रुपए की थैलियाँ देने के लिए कहा गया था कि आप लोग शांत हो जाइए, हम शासन संभालेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा था हम शासन को संभालेंगे, आपको सब कुछ पैसा मिलता रहेगा, आप अपना आराम से खाइए। इस तरह से कर करके जो राजा महाराजाओं को पृथ्वी पर्स दिया जाता था वो इंदिरा जी ने रोक दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग, उस तरह के लोग जिनको पृथ्वी पर्स मिलता था या उनकी जो आश्रित थे या जो भी थे, उन लोगों को नुकसान हुआ। उसके साथ साथ इमरजेंसी के टाइम पर जो है आपके पूरे देश में जो है उस समय राशनिंग की बड़ी दिक्कत हो गई थी जमाखोरों द्वारा। और जो बड़े बड़े आड़ती थे, जो स्टॉकिस्ट थे, जिनके पास मतलब बहुत बड़ा गोदाम रहता है, जो बहुत बड़ा माल स्टॉक करके बेचते थे, उन्होंने माल को रोक दिया। इवन विद्यार्थियों को, जो लोग हॉस्टल से बाहर रहते थे, उनको खाना बनाने के लिए केरोसिन ऑयल नहीं मिलता था। तो इंदिरा जी ने राशन कार्ड व्यवस्था शुरू करी और उन लोगों पर लगाम लगाया जो लोग जो है वो स्टॉकिस्ट थे, जिन्होंने जो है गोदामों में सामान भर दिया और बाहर नहीं दिया, जनता के पास नहीं आया, माल नहीं पहुंच रहा था, राशन नहीं पहुंच रहा था, गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीज़ें जो है राशनिंग में
लॉकअप हो गया एकदम जनता के पास। जिसके पास पैसा था भी वो लेना चाहता था, वो ले नहीं पाया। इसलिए नहीं पाया कि क्योंकि उपलब्ध नहीं था मार्केट में, और बड़े हायर दामों पर उपलब्ध था जहाँ उपलब्ध था। तो जमाखोरों ने ऐसा किया कि मिट्टी का तेल भी और जो भी राशन, चावल, दाल, बहुत सी चीज़ों को जो है स्टॉकिस्टों ने, जमाखोरों ने जमा करते रहे, और उन्होंने बाहर उसको आड़त से बाहर नहीं आने दिया माल को, जिसकी वजह से जनता में त्राही त्राही हुई। पैसा होते हुए भी आदमी अपना जो है जीविकोपार्जन के लिए सामान नहीं जुटा पा रहा था। ऐसी स्थिति में पूरा समाज विचलित हुआ था। हमें याद है सन 75 में, मैं उस समय पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था और पास आउट होने वाली पोजीशन में था। तो जब जून में इमरजेंसी लगी थी, जुलाई में हम लोगों का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद बेरोजगारी के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। उस समय जो है कई जो इंडस्ट्रीज ने, कई फर्मों ने अपने यहाँ नील वैकेंसी शो कर दी थी। इंदिरा जी ने अप्रेंटिसशिप कानून लगाया उस समय कि आपको अप्रेंटिसशिप में लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी कर दी गई थी हर उद्योग के लिए, हर उद्यमी के लिए, हर उद्योग के लिए, हर फैक्ट्री के लिए, कि आपको जो है अप्रेंटिसशिप रखना है। तो उस समय अप्रेंटिसशिप हर एक पब्लिक सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहाँ जहाँ वैकेंसी बनती थी वहाँ अप्रेंटिस दे करके बेरोजगारों को उसमें संयोजित किया गया। उससे भी बहुत लोग, इंडस्ट्री लोग नाराज़ हुए। जमाखोर काफ़ी नाराज़ हुए, जिन्होंने मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल और आपका राशन के लिए चावल, दाल और ये सब चीज़ें स्टॉक कर दी थी। जैसे आपने कुछ साल पहले देखा होगा प्याज ने आंसू रुला दिए थे, ऐसे उस समय पर जो है राशन की बड़ी दिक्कत हो गई थी, और कार्ड बना करके लोगों को लाइन में लगा करके जो है राशन बंटवाया गया किसी तरह से, जो राशन की व्यवस्था की गई पब्लिक सेक्टर में। तो ये एक मतलब इंदिरा जी के सामने मजबूरी आ गई थी, जिन्होंने पृथ्वी पर से ख़त्म होने से नाराज़ हुए लोगों ने, और उसके अलावा जो कई जो भूमिधरी सुधार किए थे उसकी वजह से कई लोग नाराज़ हो गए थे, और कई लोग आपके पृथ्वी पर से ख़त्म होने से नाराज़ हुए। कई लोग नसबंदी से नाराज़ हुए थे। नसबंदी से इसलिए नाराज़ हुए, नसबंदी उस समय की आवश्यकता थी, आवश्यकता आज की भी है, लेकिन आज लोग स्वयं स्वेच्छा से करते हैं या समझदार हो गए कुछ हद तक, तो अपने आप जो है परिवार नियोजन करते हैं। आगे ज़्यादा परिवार को नहीं पालने के लिए समझ में आता है तो अब परिवार को रोकते हैं, संयम करते हैं, या जो भी साधन है वो करते हैं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं होने की वजह से जो जनसंख्या थी वो एक बाढ़ के रूप में बढ़ रही थी। हम लोग 1960 के आसपास, 62 के आसपास 40 करोड़ थे। आज की डेट में हम लोग 140 करोड़ हो गए हैं। आज की डेट में हम लोग 140 करोड़ हो गए हैं, और हम लोग 1960 के आसपास, 62 के आसपास 40 करोड़ थे। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बाढ़ के रूप में उभर रही थी। तो जो देश के जो उत्पादन थे, हरित क्रांति उस समय नहीं आई थी, उसके बाद इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाए हैं। और उस समय अमेरिका से भी गेहूं मंगाया जा रहा था। देश की स्थिति बड़ी अजीब थी। विरोधी पार्टियों ने उस समय जो जनसंघ विरोधी पार्टी में था, जनता दल बाद में बना, तो उस समय लोगों ने तमाम स्टॉकिस्टों का साथ दिया, और जो जमाखोर थे उनको प्रोटेक्शन मिला, और उन्होंने जो है सब सामान लॉकअप कर दिया और बाहर मार्केट में, आड़तों में से बाहर निकलने नहीं दिया, जिसकी वजह से जनता परेशान हुई। तो ऐसे में इंदिरा जी ने मजबूरी में इमरजेंसी लगाई। और दूसरा जो ये शासन प्रशासन के अंदर या सभी विभागों में जहाँ भी जो है नसबंदी के लिए कहा गया, ऑर्डर सब विभागों में आए, समाज तक भी आए, तो ऐसे में उनका कई जगह दुरुपयोग हो गया। दुरुपयोग ऐसे हुआ कि मतलब जो है प्रमोशन हो रहा है तो कई नसबंदी केस दीजिए, और ट्रांसफ़र रोकना है तो नसबंदी केस दीजिए, अगर अपने इच्छित जगह पर ट्रांसफ़र कराना है तो नसबंदी केस दीजिए, अगर किसी ने ज़मीन की रजिस्ट्री कराना है तो उससे पहले नसबंदी केस दीजिए। बहुत जगह मजबूरियाँ कर दी गई थी, मजबूर कर दिया था, जिससे समाज में एक असंतोष व्याप्त हुआ। उसी वजह से फिर बाद में जब 1977 में जो है इमरजेंसी ख़त्म होकर के उस समय चुनाव हुए, तो उस समय की इंदिरा जी की सरकार को जनता ने हरा भी दिया था। और फिर उसी इंदिरा जी को 1980 के आसपास फिर से जनता ने जो है आगे समर्थन देके पूर्ण बहुमत से उनको जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का वादा किया, और आगे बढ़ाया, और इंदिरा जी की सरकार फिर 1980 के आसपास बनी। तो ऐसे में कहने का तात्पर्य है कि इमरजेंसी को एक बड़े घाव के रूप में उभारा जा रहा है। ये इतिहास की बात हो गई है, और एक लगभग 50 साल पुरानी बात को कुरेदने का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा औचित्य है। मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से, नर नारियों से, सब शिक्षित हैं आजकल, और महिलाओं से और लड़कियों से और समाज के नवयुवकों से, चाहे वो महिला हों या लड़कियां हों या लड़के हों, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं।
ये समझ सकते हैं कि इस तरह की पुरानी बातों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या समाज को मिलेगा और क्या देश का लाभ होगा। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहता था कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वह कोई शौकिया से नहीं लगाई, मजबूरी में लगानी पड़ी, कोई उन्होंने जानबूझ के नहीं लगाई, कोई देश की जनता को परेशान करने के लिए नहीं लगाई, बल्कि जो लोग देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते थे, जो लोग देश के जो सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ रहे थे, जो लोग तमाम जो मार्केट है, मार्केट के संतुलन को बिगाड़ रहे थे और मनी के जो फ्लो है उसको, मार्केट को अफेक्ट कर रहे थे, स्टॉकिस्ट जो थे, जो सूदखोर थे, ब्याजखोर थे, जो जिन्होंने जो है आपका जो है जमाखोरी की थी, गोदामों को भर लिया था, बाहर माल नहीं आने दिया, जनता को त्राही त्राही हुई, पैसा होने के बाद भी लोग नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में मजबूरी में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जो कि एक देश के लिए उस समय की हालात के हिसाब से, क्योंकि कोई भी शासक होता है, अगर कोई कुछ यदि कोई निर्णय लेता है तो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से लेता है, ऐसा नहीं कि वो देश की जनता को किसी गुमराह करने के लिए लेता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कम से कम वो निर्णय उनका अपना जो है उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो निर्णय था वो जनता को, आम जनता को राहत पहुंचाने वाला निर्णय था, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई। क्योंकि हर जगह अपनी मनमर्जी का बोलबाला होने जा रहा था। जब भी मनमर्जी होती है, चाहे वो आज हो चाहे पहले कभी हो, तो उसमें जो है उसको अंकुश लगाना जरूरी हो जाता है। तो अंकुश लगाने के लिए जो है उन्होंने उस समय, ताकि जनता को सहूलियत मिल सके, उसके लिए इमरजेंसी लगाई थी। और मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसा कोई बात नहीं हुई, केवल शासन प्रशासन के स्तर पर या जो सरकारी महकमे थे उनके स्तर पर उसमें कुछ दुरुपयोग हुआ, जिससे लापरवाही हुई। तो परंतु इसको एक जो है अभिशाप के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, या एक घाव के रूप में उसको बार बार दिखाया जा रहा है, तो ये मुझे उचित नहीं लगता। मैं सभी देश के बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस बात को अपने ध्यान में रखें कि यह एक सामान्य बात थी, जिसको कि मजबूरी में उस समय उनके लिए ज़रूरी हो गया था इसको इमरजेंसी लगाना, इसलिए उन्होंने, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। बाद में इसको सभी कांग्रेस के लोगों ने, इवन इंदिरा जी ने भी मान लिया था कि हाँ उस समय इमरजेंसी नहीं लगाना था, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी मान लिया, बाकी कांग्रेस ने भी यह स्वीकार किया था कि हाँ कुछ उसमें कमी रह गई थी, क्योंकि उस समय बिखरा हुआ पूरा देश था। क्योंकि नेहरू से लेकर इंदिरा तक पूरा देश बिखरा था। जब इंदिरा जी ने संभाला तो उससे कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा भी हुआ, कुछ चीज़ें अंकुश लगी, कुछ चीज़ों पर जो ब्याज पर पैसा उठाते थे, गरीबों का शोषण करते थे, उन पर भी अंकुश लगा। और जो सरकारी दफ्तरों में हस्ताक्षर करके चले जाते थे, उन पर भी अंकुश लगा। ये सब चीज़ें उस समय से हुई थी। तो उस समय लोगों को अपने कर्तव्य का एहसास हुआ, और उसमें किसी की नाजायज़ का कोई शोषण नहीं हुआ। केवल राजनेताओं का, जिन्होंने राजनीति में जो लोग थे उन लोगों का गिरफ्तारियां हुई हैं ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि और उन्होंने विरोध किया तो उसका गिरफ्तारी हुआ होगा, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन किसी सामाजिक ताने बाने को कहीं नहीं बिगाड़ा गया, सामाजिक ताने बाने को सुधारा गया था। तो मैं समझता हूँ इमरजेंसी एक अभिशाप नहीं बल्कि एक देन रही है, जिससे कि समाज को, उस समय के समाज को संभाला गया, उस समय के राष्ट्र की विपत्तियों को संभाला गया। अन्यथा दूसरे देशों से उस समय देश में भूखमरी भी थी, जनसंख्या का भी बाढ़ हो रही थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए लोग जो है वो जमाखोरी कर रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको साधने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। धन्यवाद। मेरी बात को आप लोग अदरवाइज न लें, मैं केवल इसलिए बोला हूं कि मुझे मन में आया कि कुछ मैं अपनी बात को सामने रख सकूं सभी लोगों के सामने। नमस्कार, धन्यवाद।